गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमें न्यूमेरिकल्स करना है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पे। तो सबसे पहले मैं उसमें यूज्ड फार्मूले बता दूं कि कौन कौन से फार्मूले लगते हैं और उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फार्मूले शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि जो जो फार्मूले काम में आने वाले हैं वो पता पड़ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो इक्वेशन इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। ठीक है, पहले ही बता दिया उसने कि राइट की तरफ मूव कर रही है। राइट की तरफ मूव कर रही है तो ऐसी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, जहाँ पे फाई नॉट इनिशियल फेज है, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो फाई नॉट जीरो लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर ओमेगा टी आ गया और के एक्स पीछे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, जहां पर k क्या है तो k इज एंगुलर वेव नंबर दैट इज 2 पाई बाय लेमडा, और ये है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 2 पाई n। तो हम इसमें से 2 पाई कॉमन भी निकाल सकते हैं चाहे तो y इज इक्वल टू a साइन, अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूंगा क्योंकि k की जगह 2 पाई बाय लेमडा लिखा तो ये x अपॉन लेमडा बचेगा, और यहाँ पे अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूंगा तो n बचेगा, या फिर कैपिटल T नीचे भी लिया जा सकता है। और फाई नॉट अगर ज़ीरो है, इनिशियल फेज नहीं है, तो नहीं भी लिखेंगे क्योंकि इसका एक फॉर्मूला 2 पाई बाई टी भी है, तो टी के टर्म्स में लेना है तो ये 2 पाई बाई टी ले लिया मैंने। ठीक, अब यही की यही इक्वेशन यदि राइट की तरफ मूव, लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक, के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक, जो ऊपर लिखी है ना वही की वही लिखी है, बस प्लस लगा दिया तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक, अब वेव वेलोसिटी क्या होती है, तो वेव वेलोसिटी है ना कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। तो वेव जिस स्पीड से आगे की तरफ जाएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। तो वेव इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है तो इट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, या फिर v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। आया कैसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। ठीक, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक ये चेंज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट इज पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे कितनी स्पीड से एसएचएम कर रहे हैं, तो वो तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके ले आते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगी डी वाई बाई डी टी, तो ये दे देगी पार्टिकल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ए साइन का कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, पहली वाली ले रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, इसको कांस्टेंट मानना। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये माइनस ओमेगा और दे देगा अपने को, माइनस ओमेगा डिफरेंशियल और देगा, तो माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ जाएगी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई भाई, क्लियर हुई। अब पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो इसका डिफरेंशियल करने से एक्सेलरेशन आ जाता है, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस ए ओमेगा, और के एक्स माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, लेकिन प्लस, तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक बार और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो टी का 1। अब इतने हिस्से को y लिख सकते हैं। ठीक है, ये ओमेगा का माइनस माइनस होगा क्योंकि माइनस ओमेगा टी है ना, तो इसका माइनस होगा, तो इसको प्लस की जगह माइनस कर लेना। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसकी जगह माइनस लगा देना, ये माइनस लगा दिया। अब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इतने हिस्से को अपन y लिख सकते हैं, इतने हिस्से को, ये पीला पीला जितना हिस्सा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओमेगा स्क्वायर छोड़ के इसको y लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आया था, तो अपने को पास ऐसा आया है, डेल ऑफ y अपॉन डेल ऑफ t is equal to slope of the curve into v।
ठीक है, एक मिनट, इसको मिट गया है गलती से। हाँ ये देखिए, फिर से स्लोप ऑफ द कर्व तक लिखना, उसके बाद इनटू v वेलोसिटी वेव, और ये वाली क्या चीज़ है, ये पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव भी आएगा यहाँ पे, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व इनटू वी वेव। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, v पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप को m से लिख दिया मैंने, इनटू v वेव। ठीक है, ये वेव वेलोसिटी है, एक पार्टिकल वेलोसिटी है। क्लियर हुई बात। फिर है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में बताएगा आपको रिलेशन, ये फेज डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, वैसे भी डायमेंशनली देखो तो ये लेंथ है और लेमडा भी वेव लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी तो एंगल आ जाएगा, और ये एंगल ही है। ठीक है, इसलिए कभी कंफ्यूजन हो तो डायमेंशनली चेक कर लेना उसको। इट इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस। बस ये हो गया भाई, इतने बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको, और नीचे ले रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अपन। ये आ गया पहला क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ द वेव मोशन एज शोन, दिख रहा है आपको इन फिगर, इज 330 मीटर पर सेकेंड, इज गिवन in the given medium, then the equation of wave propagation in positive x direction will be। क्या बोल रहा है, if the speed of the wave as shown in the figure is 330 मीटर पर सेकेंड। तो उसने बता दिया कि भाई स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या होगी, ये वेव स्पीड होगी, कांस्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल स्पीड तो वेरिएबल होती है, टाइम के टर्म्स में और एक्स के टर्म्स में आती है। तो वेव स्पीड दे दिया इन द गिवन मीडियम, देन द इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन बताओ। तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये पता पड़ता है कि 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये चारों ही प्लस की तरफ जा रही है। तो एक अगर ये प्लस होता ना और ये भी प्लस होता तो ये इधर चली जाती, लेकिन चूंकि दोनों ओमेगा टी और के एक्स दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसलिए सबके सब इस साइड जा रही हैं। क्लियर हुई बात। चलिए अब उसके बाद देखें एम्पलीट्यूड। तो ये जो ऊपर उठ जाता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड जो है वो 0.05 मीटर है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, आगे पीछे कर सकते हो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेज डिफरेंस पर डिपेंड है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स भी कर सकते हो। तो इसने ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, कोई सा भी ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो अपने काम की है। अब इसमें ओमेगा की जगह मैं डाल दूंगा 2 पाई बाय लेमडा। तो y इज इक्वल टू साइन ये 2 पाई बाय लेमडा इंटू टी माइनस 2 पाई बाय टाइम पीरियड, या n फ्रिक्वेंसी इंटू एक्स, या तो अपॉन में ले लो तो टाइम पीरियड, नहीं तो 2 पाई n। ये इक्वेशन यूज़ करनी है अपने को। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है उसको यूज़ करके बनाना है। तो सबसे पहले आगे आएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आगे वाला है तो सभी में 0.05 है, जो अपन ने एम्पलीट्यूड बोला ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है तो सभी में वही है। उसके बाद साइन सब में है, 2 पाई कॉमन सब में है। टाइम के आगे उसका टाइम पीरियड लगा होना चाहिए। तो टाइम पीरियड कैसे पता पड़ेगा, देखें, ये सबसे पहले अपने को वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वेव लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वेवलेंथ कितनी है ये देखें, तो वेवलेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक बस। तो इसने क्या बोला है कि इतना डिस्टेंस 0.25 मीटर है। तो एक पूरी वेव, फिर दूसरी पूरी वेव, उसके बाद आधी वेव, और क्योंकि आधी हुई नहीं तो 2.5 वेव मिला के, एक वेव, 2 वेव, 2.5 वेव मिला के 0.25 मीटर है। इसका मतलब 2.5 वेवलेंथ
0.25 मीटर के बराबर है, 2.5 वेवलेंथ। तो इससे एक वेवलेंथ मिल जाएगी, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 2.5। ये पॉइंट हटाया मैंने, नीचे 100 आया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आया, 25 से 25 कैंसिल, ये कैंसिल, तो लैम्डा 10 के बराबर 1/10 के बराबर आ गया। ये वेवलेंथ है इसकी मीटर में, ठीक है। अब वेवलेंथ पता पड़ गई, तो वेवलेंथ पता पड़ गई तो उसको हम यहाँ रख देंगे इस जगह पे, यहाँ। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी और डालनी बची है, तो फ्रीक्वेंसी इसने डायरेक्ट नहीं दी हुई है, यहाँ पे कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी है, तो इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, विच इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी निकालनी है लैम्डा 1/10, अभी अपन ने निकाला। इससे n इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3300 हर्ट्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको पर सेकेंड भी लिखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी 3300, ठीक है, वेवलेंथ पता पड़ गई, इन दोनों को उठा के इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जो है वो तुमको दे देगी, ठीक है, ये इक्वेशन तुमको दे देगी आंसर। बोलो क्या आएगा? और लैम्डा 1/10, 10 अपॉन में करने से ऊपर चला गया 10, तो 10t होना चाहिए, ठीक है ना। 10 यहाँ पे क्या लैम्डा की जगह 1/t, 1/10, तो 10 ऊपर चला गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जगह 3300, तो 3300 के साथ x आना चाहिए, 3300 के साथ x आना चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला आंसर इसका चेक कर लो। नहीं, इसके अंदर जो है वो ऊपर आगे पीछे कर दिया है मैंने, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई। ये ओमेगा जो है, ओमेगा 2πn होता है, मैंने ओमेगा की जगह 2π लैम्डा लिख दिया है, तो ओमेगा है 2πn और k की जगह 2π लैम्डा है, 2π लैम्डा। आगे पीछे हो गए, आगे पीछे हो गए, तो ये टाइम के साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी आएगी, तो n और t साथ में आएंगे, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a इज 0.05 साइन 2π, n की जगह 3300 t माइनस 2π लैम्डा, लैम्डा इज 1/10, तो 10 ऊपर गया x, ठीक है, इक्वेशन में रख दिया मैंने। तो 0.05 साइन 2π कॉमन, 3300 t माइनस 10x, ये इक्वेशन बनी, और ये वाला ऑप्शन है सी, तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुई बात? ये आंसर हो गया, इक्वेशन में रख दिया मैंने। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नीचे ले रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे एक वेव दे रखी है और उसने पूछा है कि अ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें। ए ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट ए गिवन इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट अमंग द फॉलोइंग चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन पार्ट्स पे अपवर्ड वेलोसिटी है, डी एफ पे, ए बी एच पे डाउनवर्ड वेलोसिटी है निगेटिव, सी जी पे जीरो वेलोसिटी और ए पे मिनिमम वेलोसिटी। ये पूछा उसने, इनमें से गलत चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना, ठीक है, कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए पढ़ के बताइए। तो देखें, इसको करने का तरीका मैंने बताया था। इस पे क्या करो, टेंजेंट डालो, वेलोसिटी निकालने के लिए टेंजेंट डालो। वो अपन वो वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, स्लोप वाला, ठीक है। तो ये स्लोप वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो ये अभी जो मैंने बताया था ये वाला यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ कर्व इनटू वेव वेलोसिटी। तो स्लोप पहले निकाल लें अपन। स्लोप निकाल लें तो इस वाले केस में कैसे स्लोप निकालेंगे, तो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट डाल के देखते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट डाल के देखते हैं। सबसे पहली चीज, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट डालो बी पे, तो बी पे टेंजेंट ऐसे डलेगी,
तो बी का जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा, ठीक है, वो ऐसा आ रहा, तो ये एंगल बन रहा है उसका एक्स एक्सिस के साथ। तो ये स्लोप जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू 1090 एंड 1090 इज लेस देन, तो इट इज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो इस पे स्लोप पॉजिटिव है किस पॉइंट पे, एट बी। तो पहले अपन ये पता कर लें कि एट बी स्लोप कैसा है, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद सी पे यदि कोई बोलेगा तो सी पे तो सीधी सीधी लाइन आ जाएगी, तो एट सी स्लोप इज 0। उसके बाद डी पे कोई बोलेगा तो डी पे लाइन ऐसी आ जाएगी, तो उस केस में एंगल यहाँ से लिया जाएगा, और ये जब एंगल लोगे तो ये एंगल कैसा आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उस केस में अपन ऐसा बोलते हैं कि यदि एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऐसा कुछ हो जाए, तो उस केस में स्लोप निगेटिव होता। ठीक है, एम इज टेन थीटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा होएगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप इज निगेटिव। तो दो केस होते हैं, एक ये पहला, ये दूसरा। इस केस में लाइन इधर झुकी रहती है, स्लोप इज पॉजिटिव, लाइन इधर झुकी रहती है, स्लोप निगेटिव, और लाइन सीधी हो जाती है तो स्लोप 0। तो यहाँ पे लाइन सीधी हो गई तो स्लोप इसका 0 हो गया। इस वाली पॉइंट में एंगल बढ़ा है, स्लोप इज निगेटिव, तो डी पॉइंट पर जब लाइन डाली तो स्लोप इज निगेटिव, तो एट डी स्लोप इज निगेटिव। उसके बाद ई पे चलेंगे तो ई पे भी स्लोप यूँ आ जाएगा। ठीक है, एफ पे चलेंगे तो एफ पे भी स्लोप इधर ही आएगा, तो एफ पे भी लाइन ऐसी ही खींची जाएगी ना, देखो ऐसे। ठीक है, तो एफ पे भी अगर लाइन ऐसी खींची जाएगी तो स्लोप यहाँ से ले लोगे ये वाली लाइन का, तो इस वाली लाइन का निगेटिव आएगा, तो एट एफ स्लोप इज निगेटिव। और ई पे भी निगेटिव ही आ रहा है क्योंकि लाइन तो ऐसी ही आएगी, तो एट ई स्लोप इज निगेटिव। उसके बाद जी पे स्लोप 0 हो जाएगा क्योंकि जी यूँ है। ठीक है, तो एट जी स्लोप इज 0। उसके बाद लास्ट बचा एच, एच पे अपन यूँ लेंगे इसे, अरे तो एच का और बता देता हूँ, एच का अपन जब यूँ लेंगे तो इस केस में स्लोप यहाँ से लिया जाएगा, तो ये वाला जो थीटा आएगा ये इट विल बी लेस देन 90, और लेस देन 90 तो पॉजिटिव, तो एट एच स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना, अब अपन एक एक चेक करते हैं। ए, ई और एफ पे अपवर्ड वेलोसिटी है क्या, तो देखो ए स्लोप पॉजिटिव, ए नहीं सॉरी डी, डी स्लोप निगेटिव, डी पे बोल रहा है ना, डी पे स्लोप निगेटिव, ई पे स्लोप निगेटिव, एफ पे स्लोप निगेटिव, और स्लोप निगेटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी इज निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी वेव, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो स्लोप तुम्हारा जो भी आएगा, जो भी स्लोप आता है पॉजिटिव या निगेटिव, उसके आगे माइनस लगा तो उसका चिन्ह बदल देगा, उससे पार्टिकल वेलोसिटी आएगी। जैसे स्लोप निगेटिव आ रहा है ना, ठीक है, जैसे ये वाले केस में स्लोप निगेटिव आ रहा है, तो स्लोप निगेटिव होगा तो स्लोप जब निगेटिव रखोगे तो आगे वाला निगेटिव पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव कर देगा। तो डी पे, ई पे और एफ पे स्लोप निगेटिव, इसलिए पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये आंसर सही है, उसने गलत पूछा है अपने से। फिर बोल रहा है ए बी एच हैव डाउनवर्ड निगेटिव वेलोसिटी, ए पे, ये ए पे, बी पे, बी भी इधर ही है, और एच, ये तीनों इधर ही है, सबका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव है। ठीक है, सबका स्लोप पॉजिटिव है ए बी एच पे, तो वेलोसिटी निगेटिव है, तो ये बात भी सही बोल रहा है वो। सी एंड जी है जीरो वेलोसिटी, तो सी की वेलोसिटी भी जीरो है, जी की वेलोसिटी भी जीरो है, तो ये वाली बात भी सही बोल रहा है, तो फिर यही गलत है। ठीक है, ए एंड ई है मिनिमम वेलोसिटी, नहीं भाई ए पे स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ वेलोसिटी तो आएगी, तो मिनिमम तो नहीं होगी, और इस पे स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी तो आएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट आएंगे, तो ऐसा अपन कह नहीं सकते कि मिनिमम वेलोसिटी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, क्योंकि उसने गलत पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ये इसका आंसर है कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज़ और बता दूँ,
इसमें दो चीज़ें पूछी जाती है। पहली चीज़ पूछी जाती है वेलोसिटी और दूसरा पूछा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए तो मैंने अभी तरीका बता ही दिया, स्लोप से देख लो। ठीक है, स्लोप पार्टिकल वेलोसिटी इज निगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वी वेव, ऐसा लगा देना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन बोलता है तो एक्सेलरेशन के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। उसमें डिस्प्लेसमेंट देख लेना, डिस्प्लेसमेंट का निगेटिव कर लेना। यहाँ पे स्लोप का निगेटिव करना है, डिस्प्लेसमेंट का निगेटिव करना है। अब देखो इतने हिस्से में डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव है क्योंकि अपन वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो वेव के इतने हिस्से में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ठीक, बचे हुए हिस्से में इतने हिस्से में y जो है वो निगेटिव है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो यदि वो बोलेगा कि b पे एक्सेलरेशन किधर है, तो b का एक्सेलरेशन, ठीक है, b का एक्सेलरेशन नीचे, c का भी नीचे, d का भी नीचे, e पे एक्सेलरेशन नहीं, इसके ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर, और इस जगह पे और इस जगह पे एक्सेलरेशन नहीं है। तो a, e और h पे एक्सेलरेशन 0 है। तो एट ए ई एच एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और अगर पूछता है कि बी पे, सी पे, डी पे, तो बी सी डी एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स को बोलते हैं निगेटिव, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। और इस वाले क्वाड्रेंट में, ये वाले क्वाड्रेंट में ई एफ जी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये क्लियर हुई बात, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा और वेलोसिटी कैसे निकलेगी। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे ले रहा हूं। क्लियर हो गया ये। चलो इसकी एक ट्रिक भी है वेलोसिटी और उसको निकालने के लिए, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखो 1 मिनट में बताता हूं मैं। देखो ट्रिक के लिए क्या करना कि ये जो वेव बनी है ना, इसको थोड़ी देर के बाद सोचना कि ये वेव कैसी दिखेगी, ये कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेव है थोड़ी देर के बाद कहाँ पहुंच जाएगी, तो ये जैसे ही आगे बढ़ा लेना, इसको आगे बढ़ाने के बाद एक नई वेव बना लेना। तो ये वाली कैसी वेव है, दिस इज द न्यू वेव। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगी ना, आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ये यूँ चल रही है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी, ये ऐसी बन गई। अब क्या हुआ कि जो पॉइंट्स जहाँ थे वहाँ से देखो, ये पॉइंट बी था ना, ये पॉइंट बी जो है वो कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया। ये वाला पॉइंट सी, ये भी नीचे पहुँच गया। ये वाला पॉइंट डी था, ये ऊपर पहुँच गया। ई वाला पॉइंट भी ऊपर पहुँच गया। एफ वाला पॉइंट भी ऊपर पहुँच गया। ये जी वाला नीचे पहुँच गया। एच वाला नीचे पहुँच गया। जो जहाँ पहुँच गया वो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो अगर किसी ने बोला कि बी पे, सी पे, ठीक है, तो सी वाला तो ज़ीरो वेलोसिटी का है, उसको नहीं लेना। ठीक है, सी वाले का तो टेंजेंट ही ज़ीरो आ गया था ना, तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो आएगी। तो इस पे तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, और एक इस पे भी वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि ये भी टेंजेंट डाल दी थी। तो पहले नंबर पे क्या क्या लिख दिया अपन ने, सी पे और जी पे वेलोसिटी ज़ीरो है, ये तो अपने को पहले ही दिख गई थी। अब उसके बाद बी नीचे जा रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी बी पे नीचे जा रही है, बी पे डाउनवर्ड वेलोसिटी। उसके बाद डी पे, ई पे और एफ पे अपवर्ड वेलोसिटी है, तो डी ई एफ अपवर्ड वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, इसके अंदर अपने को स्लोप नहीं निकालना पड़ रहा, डायरेक्ट कर पा रहे हैं अपन। जी का तो पता ही दिया था, एच पे नीचे है, ठीक है, तो एच पे जो है डाउनवर्ड वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी निकालने की ट्रिक है। अब एक्सेलरेशन निकालने का तो सिंपल है, ये सब पे अगर वो पूछे कि एक्सेलरेशन किधर है, तो जिधर कर्व है उधर ही एक्सेलरेशन है। मतलब क्या, जैसे मान लो कि मैं कर्व फिर से बना दूं, ये यूं है, तो ये वाला कर्व पे इधर इधर इधर, तो ये वाला कर्व नीचे जाने वाला है ना, तो इसका यही एक्सेलरेशन सब पॉइंट पे, इस पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है।
और इधर वाला ये सब ऊपर जाने वाले हैं, तो इधर वाले पे सब पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और ये वाले पे एक्सेलरेशन कैसा है, ज़ीरो। ये वाले पे भी एक्सेलरेशन कैसा है, ज़ीरो है। इसकी वेलोसिटी ज़ीरो यहाँ होती है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट में वेलोसिटी ज़ीरो होती है, वेलोसिटी ज़ीरो और एक्सेलरेशन 3 बार ज़ीरो होते हैं। बाकी इसको आगे बढ़ा लेना, तो ये जहाँ पहुँचा ये ऊपर पहुँचे, ठीक है, ये नीचे आए और ये हर बार नीचे आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन नीचे और इधर एक्सेलरेशन ऊपर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउन, सब पॉइंट पे कुछ भी दे दे, जैसे बी दे दे, सी दे दे, डी दे दे, ठीक है, तो बी सी डी पे। और अगर मान लो यहाँ दे दिया एफ दे दिया, ई तो इधर है, जी दे दिया, एच दे दिया, सब ऊपर है, तो इस वाले केस में जो है वो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स आएगा, किस में, एफ में, जी में, एच में, ठीक है। तो आई समझ में ट्रिक, तो ये ट्रिक नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्प्लेसमेंट y प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a 10 बाय पाई साइन 2000 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 17। अब ये बोल रहा है कि ये बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो अपन इक्वेशन पहले एक बार लिख लेते हैं अलग से, y इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई साइन 2000 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 17। अब ऐसा जो क्वेश्चन आया तो उसके नीचे क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जैसी भी दी हो। अब कंपेयर करा लेना, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब a बराबर कितना है भैया, a अपॉन बराबर 10 बाय पाई, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फिर कंपेयर कर लेना ये ओमेगा को इससे, तो ये टाइम हटा दो, तो ओमेगा बराबर 2000 पाई, तो इससे मिलेगा ओमेगा बराबर 2000 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन विच इज इक्वल टू 2000 पाई। अब ये पाई से एक पाई कैंसिल और एन इससे आ जाएगा 1000 हर्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी, तो ये पहली चीज़ आ गई और ये दूसरी चीज़ आ गई फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई बात, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड एंड सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें अपने को पता पड़ गई। उसके बाद इसको कंपेयर करा लेना, तो एक्स एक्स छोड़ दो, तो के बराबर पाई बाय 17, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्या कंपेयर कराया अपन ने, के बराबर पाई अपॉन 17। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा, इससे लेमडा मिल जाएगा 17 के बराबर, 17 नहीं, लेमडा इसको कंपेयर करो तो पाई से पाई कैंसिल, तो लेमडा इज इक्वल टू 34 मिल जाएगा इससे, ठीक है। ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, लेमडा इधर गया तो 17 इंटू 2 हो गया, तो लेमडा विल बी 17 इंटू 2, तो लेमडा इज इक्वल टू 34 हो गया। कोई डाउट इसमें, ठीक। अब लेमडा 34 मीटर में ही आएगा क्योंकि सभी चीज़ें उसने स्टैंडर्ड ही दे रखी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटीमीटर में, यानी ये वाला जो है ये सेंटीमीटर में है यहाँ पे, ठीक। ये एम्पलीट्यूड जो है इसको अपन सेंटीमीटर लिख देंगे। चलो, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गया। उसने क्या पूछा था, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी और दूसरा एक और पीछा टाइम पीरियड। तो हमें ये पता है कि टाइम पीरियड इज़ 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इट इज़ 1 अपॉन 1000 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 वाले दो ऑप्शंस हैं, यानी या तो ये सही है या ये सही है, ठीक है। तो एक आंसर तो आ गया। अब इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू एन लेमडा, पता है ना, वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू एन लेमडा, तो v इज इक्वल टू एन 1 अपॉन 1000 v is 1000 sorry into lambda is 34 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय 100 और हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी 34 इंटू 10, अब की बार मीटर पर सेकेंड में आ गई है, तो 340
मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर ये वाला सही है, 330 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं दिया उसने, 340 के आसपास दे दिया, 330 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस एक्स बाय लेमडा। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी इफ, और 4 कंडीशंस दे रखी है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आया था काफ़ी साल पहले। तो देखो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, ये कैसी वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी। और एसलरेशन यदि मैक्सिमम बोलेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम एसलरेशन है, जिसमें माइनस साइन सिर्फ उसका डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए माइनस के चक्कर में मत पड़ना। ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। ठीक है, मैक्सिमम एसलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी, ये याद रखना। और पार्टिकल वेलोसिटी अपने को पता ही है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, विच इज इक्वल टू एन अपॉन, एन की जगह अपन टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन काट दें तो इट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, विच इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले आपके वेलोसिटी और एसलरेशंस के हैं मैक्सिमम के। और वैसे एसलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसमें से ये वाली चीज़ अगर ज़ीरो हो जाए, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, ए रूट में से निकलेगा, तो ये वाली चीज़ यदि ज़ीरो हो जाए तो ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरल वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर होती जा रही बात? ये जनरल एसलरेशन है, इट इज एसलरेशन, एसलरेशन मैक्सिमम एसलरेशन। ठीक है, ये एसलरेशन मैक्सिमम एसलरेशन, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी, सॉरी। ये वाली जो है ना, ये वेव वेलोसिटी। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं ओपन। ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लेमडा। इसको मैं कंपेयर करा देता हूँ कैसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मेरे को इससे k क्या मिल रहा है, k इतना मिल रहा, और ओमेगा क्या मिल रहा है, तो ये ओमेगा मिल रहा है, और ये मेरा एम्पलीट्यूड है। अब क्वेश्चन पढ़ें, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। अब पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम तो ये ओमेगा होगा, 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी होगी एन लेमडा। अब इसमें ए ओमेगा की जगह अपन लिख सकते हैं 2 पाई एन, विच इज इक्वल टू 4 इंटू एन लेमडा। इसमें तुम्हें एन से एन काटने का मौका मिल गया। ठीक है, और ये इससे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ए पाई इज इक्वल टू 2 लेमडा, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू ए पाई बाई 2, जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है परंतु यहाँ एम्पलीट्यूड वाई नॉट है, तो ए की जगह वाई नॉट लिख देंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू वाई नॉट पाई अपॉन 2, ये इसका ऑप्शन होगा, वाई नॉट पाई अपॉन 2। यदि ऐसा हो जाता है तो उसके केस में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये इसका आंसर। चलिए नोट करिए फटाफट क्वेश्चन को, नीचे ले रहा हूं मैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ए ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय द इक्वेशन वेयर एक्स वाई एंड टी आर इन सेकंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 4 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. जो पार्टिकल x इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे लोकेटेड है उसका अपने को एक्सेलरेशन निकालना. सिंपल सी बात है. अच्छा, ये जो रूट है ना, ये सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक, यानी रूट टू ही है, ये पाई के ऊपर नहीं है, क्योंकि पाई के ऊपर होता तो बाहर निकल आता ना रूट से. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन को लिख लेंगे. तो इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ. y इज इक्वल टू 2 साइन 15 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसका, तो इट विल बी 6 पाई टी माइनस 6 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4. अब इसको कंपेयर करा रहा हूँ मैं. y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट से. फाई नॉट इनिशियल फेज को बोलते हैं. इसका इनिशियल फेज ये है जो कि इस क्वेश्चन में काम का नहीं. अब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर t इक्वल टू 1 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अपने पास है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y. ये फॉर्मूला यूज में आएगा. ओमेगा क्या है इसके अंदर, तो ओमेगा कंपेयर कर लेंगे हम. तो ये ओमेगा है 6 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 6 पाई कंपेयर कर लिया. अब तुम्हें y और चाहिए, लेकिन y जो चाहिए ना तुमको वो इस इक्वेशन से निकलेगा. और इस इक्वेशन में y निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या पुट करना पड़ेगा. एक तो t पुट करना पड़ेगा और दूसरा x पुट करना पड़ेगा. तो उसने t भी दे रखा है, ये x दे रखा है, ये t दे रखा है. ये इस इक्वेशन में पुट करो तो y निकल आएगा, और y इसके अंदर पुट कर देना यहाँ से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो अब y निकालने का काम और रह गया. तो y इज इक्वल टू 2 साइन, ठीक है, 6 पाई t की जगह 1 माइनस 6 पाई x की जगह 4 प्लस पाई बाय 4. आई बात समझ में? ठीक है, ये इक्वेशन सही लिखी है ना मैंने, 2 पाई t माइनस एक्स. ठीक है, अब आगे इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी ना. ये वाला जो 2 पाई है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, लेकिन ये 2 पाई जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 पाई एक्स आएगा. तो ये वाला चेंज करके यहाँ पे 2 ही लिख दो, 2 पाई एक्स. तो ये भी चेंज करना है यहाँ पे, और इसकी जगह क्या लिखना है, 2 पाई. अब इसको आगे बढ़ाएं तो y इज इक्वल टू 2 साइन 6 पाई माइनस 4 टू ज़ा 8 पाई प्लस पाई बाय 4. इससे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 साइन 6 पाई माइनस 8 पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4. अब देखो मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूँ. तो y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, अंदर बचेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इस माइनस साइन थीटा होता है. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में चला जाता है. 2 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा. और इसमें ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन निगेटिव होता है. तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ पाई बाय 4, लेकिन निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव होगा पॉजिटिव. तो y इज इक्वल टू 2 साइन 45, साइन 45 1/2, ये इससे कैंसिल होकर √2 देगा. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उस समय √2 हुआ होगा. तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था, और ये डिस्प्लेसमेंट उठा के कहाँ पे रखना था, इस वाले में फॉर्मूले में. ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में रखना है. तो ये अब यहाँ पे सॉल्यूशन यहीं कर देता हूँ फाइनली. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ लिख देते हैं. चलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा यहाँ डालना है, वाई यहाँ डालना है. वाई यहाँ डाल देता हूँ मैं, दैट इज √2, और ओमेगा की वैल्यू थी 6 पाई. ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 6 पाई. तो ओमेगा की जगह यहाँ पर डाल दिया मैंने 6 पाई. तो इससे मिलेगा माइनस 36 √2 पाई. ये इसका आंसर आएगा, माइनस 36 √2 पाई. क्लियर हुई बात, माइनस 36 √2 पाई स्क्वायर. सॉरी, ये तो पॉजिटिव है, ये नहीं, माइनस वाला आंसर चाहिए. माइनस 36 √2 पाई स्क्वायर, सी आंसर सही है. पाई स्क्वायर है कि 6 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर. तो आंसर इज सी. चलिए नोट कर लीजिए फटाफट.
ऐसे ही वेलोसिटी भी निकालनी हो ना, तो वेलोसिटी के लिए भी ये यहाँ पे टी किसी पर्टिकुलर समय पे अगर वेलोसिटी पूछी हो तो टाइम रख देना और एक्स रख देना, तो वेलोसिटी भी आ जाएगी। जैसे वाई आया ना, इस तरीके से वेलोसिटी की इक्वेशन निकल आती है। भाई वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, इसका डिफरेंशियल करने से आती है ना। तो अगर मान लो उसने वेलोसिटी पूछी होती तो v इज इक्वल टू 2 साइन का कॉस हो जाता डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल कर देते कॉस, और ये अंदर जो है वो ऐसा का ऐसा 2 पाई ब्रैकेट में 3t माइनस एक्स और प्लस पाई बाय 4, ये एक बार हुआ, और उसके बाद फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका और कर देते, तो ये हो जाता 6 पाई, और तो 3 इंटू 2 इज 6 पाई, यहाँ पे 6 पाई का मल्टीप्लाई और हो जाता। ये मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल करने से क्या मिल जाती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी मिलने के बाद मुझे इसमें x इक्वल टू 4 और टाइम इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, तो मुझे उस समय की वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो ठीक है, उस समय पुट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। इसमें नहीं पूछा, लेकिन ऐसे ही बता दिया मैंने, जैसे एक्सेलरेशन पूछा ऐसे वेलोसिटी भी निकल सकती है। डिफरेंशियल करेंगे एक बार तो वेलोसिटी, 2 बार करेंगे तो एक्सेलरेशन। चलिए नीचे ले रहा हूँ, और नीचे ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन AIEEE ने IIT मेंस में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि ये ट्रैवलिंग वेव अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। तो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 0.005 कॉस अल्फा एक्स माइनस बीटा टी, और उसने अल्फा बीटा की वैल्यूज पूछी 4 ऑप्शन में, और इसने दे रखा है कि वेवलेंथ जो लेमडा है, ठीक है, जो लेमडा है वो कितना है 0.08 मीटर, और टाइम पीरियड इसका जो है वो टाइम पीरियड कैपिटल T इट इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन को कंपेयर कराओगे तो y इज इक्वल टू a कॉस, ठीक है, ये अल्फा के साथ x है तो कॉस kx माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन बनती है। इसको कंपेयर करा लो तो k बराबर अल्फा बराबर k है, और k अपने को पता है कि 2 पाई बाय लेमडा होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई बाय लेमडा निकालनी है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ये है 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा इज 0.08, इट इज़ 0.08 मीटर। पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर गए 100, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 4 8, ये 50 बार गया, ये 2 बार गया, ये 25, और ये 2 से 2 कट गया तो 25 पाई आ गया इसका आंसर, 25 पाई। अब देखो वैसे तो 25 पाई एक ही है, ठीक है, 25 पाई एक ही है तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी अपन बीटा निकाल लेते हैं शराफत से। ठीक है, हम बोल देंगे कि हमने पूरा निकाला था। परीक्षा में वैसे ऑब्जेक्टिव में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, या फिर बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, जहाँ पे टी की जगह कितना लिख देंगे 2 सेकेंड्स। तो बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू पाई आ गया। ठीक है ना, तो बीटा की जगह क्या लिख देंगे पाई, ये ऑप्शन सही बन गया अपना। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग वेव की बेसिक इक्वेशन पे क्वेश्चंस हो गए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे।